नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद, आपका मिक्स मार्शल आर्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कंडीशनिंग कोच। और आज हम आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं बॉडी वेट बीस्ट पुल वर्कआउट 3, जो आप अपने घर पर पुल अप बार और सस्पेंशन ट्रेनर की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं, या किसी भी बगीचे में पुल अप बार और पैडल बार की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। बॉडी वेट बीस्ट पुल वर्कआउट सीरीज में हमने कुछ एक्सरसाइजेस डेमोन्स्ट्रेट किए थे, जैसे कि इन्वर्टेड रोज, डेड हैंग्स और फ्लेक्स हैंग्स, जिससे आप अपनी कोर स्ट्रेंथ, ग्रिप स्ट्रेंथ और अपने बैक, बाइसेप्स और शोल्डर्स की मसल मास बढ़ा सकते हैं। तो आज हम इसी लिस्ट में एक और एक्सरसाइज को जोड़ेंगे। तो आइए हम आज बॉडी वेट बीस्ट पुल वर्कआउट 3 के एक्सरसाइज को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। बेंट नी इन्वर्टेड रो और एक्सटेंडेड नी इन्वर्टेड रो से हमने अपने हॉरिजॉन्टल पुलिंग मूवमेंट की शुरुआत की थी, पर आज हम 45 डिग्री इन्वर्टेड रो की मदद से इस हॉरिजॉन्टल पुलिंग मूवमेंट को और भी इंटेंस और भी मुश्किल बनाएंगे। आप अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुल करेंगे, चेस्ट को आगे की तरफ पुश करेंगे, ताकि आप अपने बैक को पूरी तरह एंगेज कर सकें। आपके हाथों के बीच का गैप आपकी कंधों की चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, मतलब स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर विथ ग्रिप। इस एक्सरसाइज में आप अपने घुटनों को एक्सटेंड करेंगे, मतलब अपनी टांगों को इस तरीके से पोजीशन करेंगे कि आपकी बॉडी जमीन से 45 डिग्री एंगल बनाए। आप अपने बॉडी को पैरों की एड़ियों पर बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप फिसल जाएं तो आप अपने पैरों को सीधा भी रख सकते हैं। 45 डिग्री एंगल में अपने बॉडी को पोजीशन करके आपको अपने पुलिंग मसल्स यानी कि आपके बैक और बाइसेप्स से ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ज्यादा जोर मतलब ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा मसल ग्रोथ। आपका ध्यान आपके एब्डोमिनल्स, लोअर बैक, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स की तरफ ले जाइए। इन 3 मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए ताकि आपका पोस्चर सही हो और आप अपने कोर मसल्स को पूरी तरह एंगेज कर सकें। अपने हाथों को फ्लेक्स करते हुए अपने शरीर को आगे की तरफ पुल कीजिए। जब आप आगे जाएंगे तो अपनी सांस बाहर छोड़िए, एक्सेल। जब आपके एल्बोज पूरी तरह फ्लेक्स्ड होंगे और आप अपने अपर बॉडी या चेस्ट से बार को टच करेंगे, तब आप अपने बैक और बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करके पॉज करेंगे। फिर 1, 2, 3 के काउंट से आप अपने आर्म्स को एक्सटेंड करते हुए सांस अंदर लेते हुए इनहेल करके पीछे की तरफ आ जाएंगे, जहां फिर से आपके आर्म्स फुल्ली एक्सटेंडेड होंगे। इस एक्सरसाइज के आप 8 से 10 रेपिटेशंस परफॉर्म कीजिए और इस तरीके से आप 3 सेट्स कीजिए। हर सेट के बीच में आप 90 सेकंड से लेकर 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। अगला एक्सरसाइज है एयर साइकिल। आप मैट पर लेट जाइए, अपने घुटनों को फ्लेक्स करते हुए अपनी टांगों को ऊपर उठाइए, अपने अपर बॉडी को ऊपर और आगे की तरफ ले आइए। अब आप अपने हाथों को अपने सर के पीछे पोजीशन कीजिए। अब धीरे से अपने बाईं टांग को फ्लेक्स करते हुए अपने दाईं कोहनी के करीब ले आइए और सांस बाहर छोड़िए, एक्सेल। फिर आप अपने दाईं टांग को फ्लेक्स करते हुए अपने बाईं कोहनी के करीब ले आइए और सांस बाहर छोड़िए, एक्सेल। इस एक्सरसाइज में आप अपने ओब्लिक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें मजबूत बना रहे हैं, ताकि आप पुलअप्स आसानी से कर सकें। इस एक्सरसाइज के आप 20 रेपिटेशंस कीजिए और इस तरीके से आप 3 सेट्स कीजिए। हर सेट के बीच में आप 90 सेकंड से लेकर 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। अगला एक्सरसाइज है फ्लेक्स्ड आर्म हैंग। फ्लेक्स्ड आर्म हैंग एक्सरसाइज एक स्टैटिक या आइसोमेट्रिक होल्ड है, जिससे आप अपने फोरआर्म्स, रिस्ट और अपर बैक की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। आपके हाथों के बीच का गैप आपके कंधों की चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, मतलब स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर विथ ग्रिप। हुक ग्रिप बनाकर आप छलांग लगाकर बार को मजबूती से पकड़ेंगे।
इस पोजीशन में आप अपने एल्बोस को फ्लेक्स करते हुए फ्लेक्स आर्म हैंग पोजीशन बनाए रखेंगे। पहले अगर आप पूरी तरह एल्बोस को फ्लेक्स नहीं कर पा सके तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप अपने एल्बोस को पूरी तरह फ्लेक्स करके फ्लेक्स्ड आर्म हैंग पोजीशन मेंटेन कर सकेंगे। अपने एब्डोमिनल्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, मतलब इन मसल्स को कसते हुए आपको ये फ्लेक्स्ड आर्म हैंग पोजीशन मेंटेन करना होगा। याद रखिए, इस पोजीशन में आपको अपने एल्बोस को नीचे की तरफ पुल करना होगा। इस एक्सरसाइज को आप 15 सेकंड्स तक मेंटेन कीजिए और इस तरीके से आप 3 सेट्स परफॉर्म कीजिए और हर सेट के बीच में 90 सेकंड से लेकर 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। अगला एक्सरसाइज है नेगेटिव पुलअप्स। आपके हाथों के बीच का गैप आपके कंधों की चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, मतलब स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर विथ ग्रिप। हुक ग्रिप बनाकर आप छलांग लगाकर बार को मजबूती से पकड़ें। आप अपने एल्बोस को फ्लेक्स करते हुए फ्लेक्स्ड आर्म हैंग पोजीशन में बार से लटकें। अपने एब्डोमिनल्स, लोअर बैक, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, मतलब इन मसल्स को कसते हुए आपको ये फ्लेक्स्ड आर्म हैंग पोजीशन में अपने एल्बोस को नीचे की तरफ पुल करके रखना होगा। यहाँ से आप पूरे कंट्रोल के साथ 1, 2, 3 के काउंट से धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अपने एल्बोस को एक्सटेंड करते हुए डेड हैंग पोजीशन में आ जाना है। ये होगा आपका पहला रेपिटेशन नेगेटिव पुलअप्स का। फिर आप बार से अपना ग्रिप छुड़ाकर सीधे खड़े हो जाएंगे। दोबारा आप छलांग लगाकर सिर्फ फ्लेक्स्ड आर्म हैंग से डेड हैंग पोजीशन में अपने बॉडी को ले आएंगे। इस नेगेटिव पुलअप्स के आप 8 से 10 रेपिटेशंस परफॉर्म करेंगे और इस तरीके से आप 3 सेट्स परफॉर्म करेंगे और हर सेट के बीच में आप 90 सेकंड से लेके 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो आइए अब बॉडीवेट बीस्ट पुल वर्कआउट 3 के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज है 45 डिग्री इन्वर्टेड रोज। इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स के खत्म करने के बाद आप 3 मिनट का ब्रेक लेंगे। दूसरा एक्सरसाइज है एयर साइकिल। एयर साइकिल के 3 सेट्स के बाद आप 3 मिनट का ब्रेक लेंगे। तीसरा एक्सरसाइज जो आप परफॉर्म करेंगे वो है फ्लेक्स्ड आर्म हैंग्स। इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स के पूरे होने के बाद आप 3 मिनट का ब्रेक लेंगे। और आखिरी एक्सरसाइज है नेगेटिव पुलअप्स। नेगेटिव पुलअप्स के आप 3 सेट्स परफॉर्म कीजिए। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखें कि ये वर्कआउट परफॉर्म करने से पहले आप एक अपर बॉडी वार्म अप जरूर कीजिए और ये वर्कआउट खत्म करने के बाद आप एक कूल डाउन रूटीन जरूर परफॉर्म कीजिए ताकि आप अपने मसल्स की इलास्टिक स्ट्रेंथ को बरकरार रख सकें। दोस्तों, अगर आप अपने घर पर एक पुलअप बार इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एक बात का खास ध्यान रखें कि इस पुलअप बार पर आप 3 किस्म के पुलअप्स परफॉर्म कर पाए: प्रोन ग्रिप, सुपाइन ग्रिप और न्यूट्रल ग्रिप। ज्यादातर पुलअप बार्स में आप प्रोन और सुपाइन पुलअप्स तो कर पाएंगे पर न्यूट्रल ग्रिप पुलअप्स नहीं कर पाएंगे। और न्यूट्रल ग्रिप पुलअप्स बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस पुलअप वेरिएशन से आपके कंधों पे जोर कम पड़ेगा और आप अपने बाइसेप मसल्स को भी अलग एंगल से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। इसलिए पुलअप बार इंस्टॉल करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रोन, सुपाइन और न्यूट्रल ग्रिप पुलअप्स परफॉर्म कर पाए। इसी किस्म का पुलअप बार खरीदें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक्शन फिट 9 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और अगर आप एक मस्कुलर अपर बॉडी और एक पावरफुल लो बॉडी डेवलप करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एक्शन फिट 9 ऐप डाउनलोड करके बॉडीवेट बीस्ट वर्कआउट इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और याद रखिए, टेक एक्शन, बी एक्शन फिट 9।